वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज हम लोग और महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखेंगे। यह जो है इस सीरीज का छठा वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी, जूनियर स्टेनो, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ लेखपाल सहित सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में जो है मान्यता दी है? कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या लखनऊ? तो ये जो मान्यता दी गई है यूनेस्को के द्वारा, यह लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में जो है मान्यता दी है। यूनेस्को का महासम्मेलन जो चल रहा था 43वां, यह जो है उज्बेकिस्तान में चल रहा था। वहीं पर यह जो है मान्यता दी गई है। उज्बेकिस्तान में जो है 43वां यूनेस्को का महासम्मेलन चल रहा था, जिसके तहत रचनात्मक पाक कला शहर की जो मान्यता दी गई, यह लखनऊ को दी गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इससे पूर्व जो है 2023 में जो है कोझिकोड को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। कोझिकोड शहर जो केरल का है, इसे साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और उसी वर्ष जो है ग्वालियर को संगीत के रूप में दिया गया था। ग्वालियर को जो है संगीत के श्रेणी में दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। यहाँ पर आप जानते हैं लखनऊ में कबाब है, बिरयानी है, मक्खन है, ये सभी फेमस है, इसलिए जो है दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है जोड़ा गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, आपको पहचानना कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव दिया था, यह जो स्टेटमेंट सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, भी स्टेटमेंट सही है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, यह भी स्टेटमेंट इसका सही है। और 11वें जो है जो मौलिक कर्तव्य है, उसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है और इसे जो है संविधान के 21 ए के तहत जो है जोड़ा गया है और यह जो संविधान के भाग 3 में है। तो इस प्रकार जो है सभी जो स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन 1940 प्रारंभ किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसमें आपको सही जो है कथन की पहचान करनी है। सही कथन की पहचान करनी है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में किया गया था, स्टेटमेंट सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, यह जो स्टेटमेंट है यह गलत है, क्योंकि जो है पहले जो थे यह विनोबा भावे जी थे। विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रही थे। दूसरे जो सत्याग्रही थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और तीसरे जो थे वह ब्रह्मदत्त जी थे। ब्रह्मदत्त जी थे। तो केवल पहला जो स्टेटमेंट है आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वह ब्रह्मदत्त जी थे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, पंपास, अर्जेंटीना, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी, मध्य एशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जो है वेल्ड जो है यह दक्षिण अफ्रीका का है, दक्षिण अमेरिका का नहीं। पंपास से अर्जेंटीना का, डाउन्स जो है यह घास का मैदान या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और स्टेपी जो आपके मध्य एशिया में पाया जाता है। वेल्ड जो घास का मैदान है आपके दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या बिहार? तो हार्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है यह नागालैंड में मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो है आपको बताया गया है, आप लोग 1 से लेकर जो है 25 तक नंबरिंग करके बैठे होंगे। आप लोग के जो भी प्रश्न सही हो आप लोग सही लगा दिए, जो गलत हो उसको गलत कर लीजिएगा। लास्ट में आप लोग अपने जो है आंसर जरूर बताइएगा कितने प्रश्न सही आपके हुए 25 में से। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल, रुद्रदामन, पुलकेशिन द्वितीय या यशोवर्मन? एहोल जो अभिलेख है यह पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसे जो है र, रविकीर्ति ने लिखा है
और इसी में जो है पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन किया गया है। हर्ष को नर्मदा के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था और यह जो आपके कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। परिवहन, संचार, वाणिज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये इकोनॉमी से प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। परिवहन, संचार और वाणिज्य जो आते हैं ये तृतीयक में आते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। प्राथमिक में आपका जो एग्रीकल्चर और वानिकी आता है, कृषि और वानिकी आता है। द्वितीयक में जो लघु स्तरीय इकाई फर्म है ये सभी चीजें आती हैं। तृतीयक में संचार, वाणिज्य, परिवहन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी विटामिन डी जो है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है त्वचा में बनता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूध के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो दूध के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। सेकंड जो स्थान है वो आपके राजस्थान का है, राजस्थान का। और हम लोग जो है भारत पूरे विश्व में दूध उत्पादन में जो है अग्रणी है, शीर्ष पर है। सबसे अधिक जो दूध का उत्पादन होता है पूरे विश्व में उसमें भी हम लोग शीर्ष पर हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ मिश्रधातु, दूसरी तरफ संगठन दिया गया, आपको पहचानना कौन गलत सुमिलित है? नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, आयरन, सोल्डर, टिन, निकल, पीतल, तांबा, जिंक, कांसा, तांबा और टिन। नाइक्रोम में जो है निकल होती है, क्रोमियम होता है, आयरन होता है। पीतल में तांबा और जिंक होता है, कांसा में जो है तांबा और टिन होता है। सोल्डर में जो है यह लेड और टिन होता है। लेड प्लस टिन जो है के संगठन से जो है सोल्डर बनता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, यह किस देश के हैं? इटली, पुर्तगाल, स्पेन या अमेरिका? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस यह जो है पुर्तगाल के हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। एंटोनियो गुटेरेस जो है आपके पुर्तगाल के हैं। यहाँ पर एक तरफ पुस्तक दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं, उनको आपको सुमिलित करना है। बराबर या पुस्तक के बराबर पूछी जाती हैं, इसलिए आगे भी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्याग्रह प्रकाश, आनंद मठ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गीता रहस्य। दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश रचना की है। बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रहस्य की रचना की है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंद मठ की रचना की है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3142 इसका जो ऑप्शन बी दिएगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने पॉलिटी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? रफी अहमद किदवई, कैलाशनाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण राजादा या कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी? तो इसका जो सही आंसर है भारत का जो मूल संविधान है इसे अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण राजादा जी ने लिखा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए देखें अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के शहर में प्रदेश का पहला संविधान पार्क जो है स्थापित किया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, लखनऊ या झांसी? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला संविधान पार्क जो स्थापित किया जा रहा है ये आपके मुरादाबाद में होगा। इसका जो ऑप्शन भी है वो आपका सही आंसर है। देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ स्थान दिया, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, 1888, 1885, 86 और 87। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में हुई थी और इसके जो चेयरमैन थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना हुई थी वह डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। डफरिन के कार्यकाल में हुई थी और पहले अधिवेशन टोटल 72 लोग शामिल हुए थे। इसके बाद 1886 जो अधिवेशन हुआ था यह कलकत्ता में हुआ था और इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। दादा भाई नौरोजी जो चेयरमैन बनाए गए थे। इसके बाद 1887 जो अधिवेशन हुआ था यह मद्रास में आयोजित किया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे और यह पहले मुस्लिम आईएनसी के बने थे। इसके बाद इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था वर्ष 1888 में हुआ था और इसके जो चेयरमैन थे वो जॉर्ज यूले थे। पहले अंग्रेज बने थे जॉर्ज यूले।
तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बम्बई 1885, कलकत्ता 1886, मद्रास 1887 और इलाहाबाद 1888 में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पीटी परीक्षा लेखपाल मेल 2025 का हमारा 21 दिसंबर से बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेखपाल कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें आपको लेखपाल के जो नया सिलेबस जारी किया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 के टोटल जो है 100 नंबर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। बाइलिंगुअल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैच टोटल 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होगा, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंधी कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं। पेड क्विज में ऐड किया जाए, जिसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है लेखपाल कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। चौथा जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये, इसमें टोटल 25 टेस्ट दिए, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और यह जो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार होगी। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये है। इसमें आपके लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर पर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस तापक्रम पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान जो है एक समान होता है? -80 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल जो है -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यक्रम है वो एक समान रहता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश के लेखक लाज्मो लाजलो क्राइज़नाहोकाई को जो है साल 2025 का साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन्हें दिया गया अवार्ड, इनका नाम भाई बहुत टफ है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। बाकी पहचान तो ऐसे भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपको बता दिया जाए तो आगे के लिए आपको याद रहेगा। ये आपके हंगरी के हैं, ये हंगरी के लेखक हैं लाजलो। लाजलो जो है ये हंगरी के लेखक हैं, जिन्हें 2025 का साहित्य के नोबेल के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिन्हें आप चित्र से प्रदर्शित किया गया है, आप देख सकते हैं, आपको याद भी रहेगा पेपर तक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल जो है 29 पदक जीता, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित जो है पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 18, 21, 25 या 31? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारत टोटल 29 पदक जीता, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित जो है 18वें स्थान पर रहा है। इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। और पदक तालिका में जो है चीन जो है पहले स्थान पर रहा है, जिसने 220 टोटल पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन रहा है, ब्रिटेन जो है 124 पदक जीता है। और भारत टोटल जो है 18 पदक जीतकर टोटल जो है 29 पदक जीतकर जो है 29 पदक जीतकर 18वें स्थान पर रहा भारत। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर एक तरफ सूची 1 सूची 2 है, आपको जो है सम्मिलित करना है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। यहाँ पे वर्ष दिया गया, आपको सम्मिलित करना है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है ये आपका 1974 में आया था। वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम जो है ये आपका 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, यह जो है 1986 में आया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था यह आपके 1972 में आया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे कौन सा जो है विकल्प सही सुमिलित है? सेब का रंग जो है करक्यूमिन, टमाटर रंग एंथोसाइनिन, पपीते का पीला रंग कैंथेक्साइनिन, हल्दी का लाइकोपिन। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पपीते का जो पीला रंग होता है वह कैंथेक्साइनिन से कारण होता है। इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। यहाँ पर एक तरफ शहर दिया गया, दूसरी तरफ नदी दी गई है, आपको पहचानना कौन सही सम्मिलित नहीं है। बगदाद टिग्रिस, लाहौर रावी, वाशिंगटन पो नदी, नामपेन मेकांग नदी। बगदाद जो है टिग्रिस नदी किनारे स्थित है, लाहौर रावी के, नोमपेन जो है ये मेकांग नदी किनारे है, वाशिंगटन जो है पो नदी किनारे नहीं स्थित है। वाशिंगटन जो है यह पोटोमैक किनारे स्थित है। पोटोमैक जो नदी है इसके किनारे जो है
वाशिंगटन स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सा ही मेल नहीं खाता है। कालिदास कुमार संभव, शूद्रक मृच्छकटिकम, वराहमिहिर बृहत संहिता, विशाख दत्त सौंदरानंद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विशाख दत्त ने जो है सौंदरानंद की रचना नहीं की थी, बल्कि विशाख दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस, काफी फेमस इनकी पुस्तक है, उसकी रचना की थी। और सौंदरानंद की जो रचना है यह अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम, सारिपुत्र प्रकरण की रचना की थी। बुद्ध चरितम की भी रचना इन्होंने की थी। बाकी कालिदास ने कुमार संभव की रचना, शूद्रक ने मृच्छकटिकम रचना और वराहमिहिर ने बृहत संहिता की रचना की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डीओपी में कितने परसेंट फास्फोरस, P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जो खाद आती है डीएपी, उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रहती है? तो उसमें जो है 18% नाइट्रोजन रहती है और 46% जो है P2O5 फास्फोरस रहती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ या सीतापुर? तो उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो स्थापित किया जाएगा ये आपके गोंडा में किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट संबंध में जो प्रश्न बनाया गया है, गलत विकल्प आपका चयन करना है। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला, चंदौली जरी जरदोजी, पीलीभीत हथकरघा, मुजफ्फरनगर गुड़। कौशाम्बी का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो खाद्य प्रसंस्करण है, चंदौली का जरी जरदोजी है, मुजफ्फरनगर का जो है गुड़ है, पीलीभीत का जो है हथकरघा नहीं है बल्कि बांसुरी और उड़ उत्पाद है। बांसुरी और उड़ उत्पाद जो है ये पीलीभीत का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। तो अब आप लोग बताइए टोटल 25 प्रश्नों में जो है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।